बच्चों, आज हम करेंगे अपनी क्लास 4 की पोयम क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है, क्राई का मतलब होता है रोना, ठीक है ना। एक ऐसी पोयम है जो किसके ऊपर है, रोने के ऊपर है। चलिए देखते हैं इसमें ये लोग क्या बोलते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिल्लो इज सॉक्ड। ठीक है, क्राइंग मतलब रोना, लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा सा, और मस्ट मतलब होता है ज़रूरी है, अंटिल मतलब जब तक, और सॉक्ड का मतलब होता है भीग जाना। तो हमारे जो पोएट हैं वह कहते हैं कि क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट ई नो यूज़, यानी कि थोड़ा बहुत रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा रोने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिल्लो इज सॉफ्ट। पिल्लो मतलब तकिया। इतना रो कि जो तुम्हारा तकिया है ना वह भी पूरा भीग जाए। आप सोचिए कैसा पोएट है, रोने के लिए बोल रहा है ना। हर कोई तो चुप करने के लिए कहते हैं, ये महाराज रोने के लिए बोल रहे हैं। चलिए हम इस पोएम को आगे देखते हैं कि हमारे जो पोएट हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा नहीं रोना है, बहुत सारा रोना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। शावर होता है नहाने के लिए। फिर आप क्या करो, पहले बहुत सारा रो और फिर कहाँ चले जाओ, अपना नहाने के लिए चले जाओ। और स्प्लैश का मतलब होता है छप छप, पानी में क्या है, छप 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 करो। अब बताइए कैसे कैसे पॉइंट है हमारे जो ये कहते हैं कि पहले जो है आप बहुत सारा रो, थोड़ा नहीं रोना है आपको, बहुत रोना है, इतना रो कि अपना तकिया गीला हो जाए। फिर आप क्या करो, नहाने के लिए जाओ, पानी में जाओ, इंजॉय करो और क्या करो, छप 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 करो। अच्छा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये आगे बताते हैं। कहते हैं देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। तो क्या उसके बाद क्या करना है, तुम्हें अपने घर की खिड़कियाँ खोलनी है, उन्हें ज़ोर से खोलना है, बंद करना है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है, हा 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 हा, यानी कि खुश होना है, चिल्लाना है, हा हा हा। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और अगर लोग तुम्हें देख कर करें अरे ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है वहाँ पर, देन हा 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 सिंग बैक, फिर क्या करना है आपको, हा हा हा, दोबारा मुस्कुराना है, वह वाला गाना गाना है। अब देखिए पोएट ने इतनी सारी बातें हमें क्यों कही। जब तक आपने पोएम का लास्ट तक, किसी भी चीज़ को आप लास्ट तक नहीं सुनते हो, लास्ट तक नहीं देखते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी तक हमें लग रहा है कि जो पोएट है वो पागल है, क्या बोल रहा है कि खूब सारा रो, खूब सारा रो, जबकि सब कोई क्या कहता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि आपको बहुत सारा रोना है, थोड़े रोने से काम नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना है, नहाना है, पानी में छप छप करना है, एंजॉय करना है, अपनी खिड़कियाँ ज़ोर से खोलनी है, बंद करनी है और हा 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 करके शोर मचाना है, यानी कि खुश होना है। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्हें बोलना है हा हा हा, यानी कि दोबारा फिर शोर मचाना है, दोबारा खुश होना है। अब आप देखिए कि जो पोएट हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो पहले तुम खूब सारा रो फिर चिल्लाओ खुश हो, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, सिंग बैक हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट हा हा, यानी कि उन्होंने कहा कि जब तुम्हें खुश होना है, खूब सारा रोना है, कोई तुमसे पूछे तो क्या करना है, तुम्हें दोबारा खुश होना है, हा हा हा, खुश होना है क्योंकि, और उनसे कहना है कि जो मेरी खुशियाँ थी ना, जो मैं खुश था, जो मेरी खुशियाँ थी वो मेरे आंसुओं में छुपी हुई थी, वो मेरे आखिरी आंसू में छुपी हुई थी और मैंने बहुत सारा रोकर अपना आखिरी आंसू भी बहा दिया और अब मेरी खुशियाँ जो हैं बाहर आई हैं। इस पोयम का देखिए मतलब यही है कि आपको अपने दिल के अंदर कोई भी बात, मन के अंदर कोई भी बात दबाकर नहीं रखनी है, उसे बाहर लाना है। अगर आप दुखी हो तो उसको खूब सारा, जब आप रो लेते हो तो आपका दुख बाहर आ जाता है और वह दुख हट जाता है और वह खुशी में बदल जाता है। ऐसे ही अपने मन में कोई बात, कोई चीज़,
कोई किसी से शिकायत अपने मन में आपको नहीं रखनी है, उसको अपने मन से, दिल से बाहर निकालना है, ताकि जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो आपकी वो दर्द, आपकी शिकायत, आपकी जो मुस्कान है वो, आपका दर्द चला जाएगा और आपकी जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको जो है आपके जीवन में क्या आएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। इसके अपोजिट, इसके विपरीत, अगर आप अपने मन की बात, अपने मन का दर्द, अपने मन का दुख, अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे, या अगर आपको रोने का मन करता है आप नहीं रोएंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोएंगे, सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा रोएंगे, तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो दर्द है वो बाहर नहीं आएगा। और जब दर्द बाहर नहीं आएगा तो फिर आपकी समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इसीलिए जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा रोने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका रोने का मन है, आपको कोई समस्या है, तो उसे बाहर निकालो और उस समस्या का हल करो। ठीक है, आपने इन्होंने देखा कि जो बहुत सारा रो, ताकि जो आपका जो खुशियाँ हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपके आखिरी आंसू में थी। उन्होंने क्या किया, हमसे बोला कि खूब रो और अपना आखिरी आंसू, वह आंसू भी बहा दो जिसके पीछे आपकी खुशियाँ छुपी हुई है। जो आखिरी आंसू बहाने के बाद आपकी खुशियाँ बाहर आएंगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा मैसेज देती है ये पोयम कि हमें खुश रहना है और अपने मन में, अपने दिल में कोई बात नहीं रखनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो आप चैनल को हमारे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह पोयम कैसी लगी।